जय श्री महाकाल। तांत्रिक तरंग गुरु चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? सब मज़ों में? हम कामाख्या आने वाले थे 24 तारीख को, हमने रिजेक्ट किया वाला है क्योंकि ट्रेन की बुकिंग सब हो वाली है, उसके लिए हमने कैंसिल किया वाला है। अब 22 तारीख जून के महीने में हम कामाख्या आने वाले हैं। तो जिसको मिलना चाहते हैं आप मिल सकते हैं हमारे को, और किसका प्रश्न है या परेशानी है हमारे को शेयर कर सकते, मिल सकते, आपका समाधान किया जाएगा उसमें, ठीक है ना। और दूसरी एक बात कि मुझे बहुत भाई फ़ोन लगाते, फ़ोन सिर्फ काम के लिए मैं उठाता हूँ, अदर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। अगर कुछ काम की बात रही तो ही मैं फ़ोन उठाता हूँ भाई, सही परेशानी है ना। अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये शमशानी वशीकरण के लिए जाना जाता है, शमशानी वशीकरण बोलते हैं उसको। ये टोटका है। वैसे तो वो जो शमशानी वशीकरण का मैं बताने वाला था उसका तो बहुत बड़ी विद्या भी है, शमशानी विद्या है वो, और शमशानी चंडाल से ही किया जाता है वो। अभी छोटा सा मैं ये वीडियो इसके वास्ते निकाल रहा हूँ, ये जानकारी के लिए निकाल रहा हूँ, और ना कोई इसमें बड़ापना कर रहा हूँ का हर चीज़ का काय के बारे में दावा नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। तो चलो मैं हीडो पे लेके चलता हूँ आपको। मेरे हीडो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आएगा तो ओके करो, न तो हीडो छोड़ दो, कोई हरकत नहीं। मैं कोई नाराज़ होता नहीं, मुझे कुछ लेन देन नहीं ना हीडो से ना आपसे, ठीक है ना। ना मेरा बिजनेस है, ना मेरा धंधा ही है। मैं सिर्फ लोक कल्याण करता हूँ, लोगों के लिए भलाई के लिए। कुछ मेरे को आता है तो ही बताऊँगा आपको, नहीं आता है तो उसका मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त था, तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाया। अभी वैसे तो रेगुलर मेरे वीडियो आएंगे अभी। जैसा भी थोड़ा सा मेरे को जैसे रिलैक्स हो रहा है कामों से, घर से कुछ घर का भी प्रॉब्लम था, थोड़ा घर का इसका वास्ते प्रॉब्लम था, घर में कई सब मेहमान आने लगे, और मेरा अनुष्ठान रहता है, मेरा शनिवार मंगलवार अमावस पूर्णिमा बड़े बड़े अनुष्ठान रहते हैं, बगलामुखी हवन रहता है, और तुम्हारा अनुष्ठान तुम्हारा सीन मस्ता का अनुष्ठान होता है, और पितृदेव का भी अनुष्ठान करता हूँ मैं। पितृदेव जिसके ऊपर पितृ का असर है, पितृ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो भी दूर करता हूँ। पंचांग कुंडली भी निकालता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके लिए लोग आते रहते मिलने, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियो निकालने के लिए, और खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वीडियो कब बनाऊँ। किस तरह टाइम मिल गया थोड़ा सा वीडियो निकालते रहता हूँ मैं। सब टाइम मिल के थोड़ा सा निकला तो निकल जाता है, न तो शिष्यों के साथ रहता हूँ मैं ज़्यादा करके। जैसा अभी तारापीठ गए थे, कामाख्या गए थे, बाद में उज्जैन गए थे हम, वहाँ भी शमशानी साधना की हमने, ठीक है। चलो टॉपिक भी जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा ये। हाँ, मैं कहा था शमशानी वशीकरण के बारे में बात करूँगा मैं। शमशानी विद्या तो बहुत बढ़िया है, शमशानी चंडाल विद्या बहुत बड़ी है, और ये शमशानी वशीकरण सबसे रामबाण काम करता है। पर इतना है ये साधक भी कर सकते हैं। आम आदमी का तो मुझे नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे, ना कर पाएंगा ये, क्योंकि शमशान की साधना है, तो शमशान में तंत्र विद्या से ही ज़्यादा किए, शमशान में वशीकरण किए जाते हैं। वैसे हवन वगैरह बहुत कुछ रहता है, अनुष्ठान रहता है, बहुत कुछ। ये छोटे मोटे आपके ज़िंदगी में जैसा ज़िंदगी का रूल रहता है, रास्ता तो सीधा तो नहीं आता है, रास्ते पे गड्ढे तो आएंगे चाहेंगे। जैसा ज़िंदगी के रूल में वैसे सीधा रास्ता तो नहीं आएगा, आड़ा टेढ़ा या गड्ढे तो आएंगे ना। तो सुख दुख सबके पीछे लगे वाला रहता है, ऐसा कैसा नहीं कि सबके पीछे नहीं है। हम भी क्या खुश नहीं रहते, हम कभी कभी हम भी परेशान रहते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कि सबके परेशानी हमारे पर खुशी रहती है, ठीक है। चलो टॉपिक पे जाएंगे। शमशानी वशीकरण के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। शमशानी की जानकारी इसके वास्ते है कि शमशान में जब वशीकरण करते हैं अघोरी तांत्रिक बड़े बड़े अघोर, वो अनुष्ठान से ही किया जाता है। ये छोटा सा टोटका इसके वास्ते बता रहा हूँ, आम आदमी को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएंगे घर के अंदर, और कोई बहुत परेशान है उसके लिए भी परेशान हो जाएंगे। एक से जोड़ अभी आपकी जो घर वाली कहीं गई मान रही नहीं अपनी बात, घर में चिड़चिड़ झगड़ापना, सास बहू का झगड़ा हो जाता है, उसको कोई प्रेमिका अपनी रुष्ट होकर चली गई। और दूसरी बात है कि अपन कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बॉस अपने को ज़रा सा अलग नज़र से देख रहा है, आप भी थोड़ा सा टाइट बात कर रहा है, या आपने कोई बात बंद रही नहीं है कहीं, तो उसके लिए वो शमशानी वशीकरण किया जाता है। तो शमशानी वशीकरण के लिए क्या लगता है, पहले तो शमशान की जो जूनी खबर रहती है, शमशान के अंदर जो जूनी खबर रहती है, तो जो जूनी खबर बोलो तो 200-300 साल की खबर देखना है आपने। शमशान के अंदर एक तांबे का ताबीज़ लेना है, और वहाँ जाके थोड़ा सा
मीठा चावल की नहीं मिला तो सफ़ेद दही, सफ़ेद भात किंवा चावल बोलते हैं उसको, चावल। तो वो चावल को थोड़ा सा अपने शक्कर डाल के थोड़ा सा ये तथा नीवत बोलते उसको, उसको नीवत बोलते हैं, नहीं तो मैं भोग भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो लेके जाना है, 2 अगरबत्ती लेके जाना है, 1 कपूर लेके जाना है, ज़रा सा पानी लेके जाना है। नोट करके लेना ना, ये बात बहुत काम आएंगे आपके भविष्य के अंदर, बहुत तुम्हारे काम को हेल्प करूँगा। और दूसरी बात है, मैं हीरो के प्रोफेसर जैसे निकालता नहीं, मेरे को जैसा समझता है वही निकालता हूँ, ना मुझे किस लेन देन है किससे। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर देखने वाली जो दोस्त है, जो मेरे साधक है, उनके लिए आगे जाने के लिए मार्ग अच्छा मिल जाएगा। जो ना किताबों का ये गुप्त विद्या है, सिर्फ अघोर क्रिया के अंदर ही मालूमात दी जाती है, अन्यथा है वैसा हम तो किताबों का सहारा लेते नहीं, हम तो अघोर तंत्र क्रिया जानते हैं, हमारे गुरु जी ने सिखाया वाला है, सब कुछ वैसा नहीं है। ये प्राचीन लोग ऐसे करते थे की आम्ही इन लोगों को दे हरी पलंगावरी फुकटमध्ये ओळख राहू द्या, हे गोष्टी आहे आता सध्यात मराठीत मी तुम्हाला सांगतो है ना। आणि मराठीतच बोलतो, तले जण मला म्हणे तुम्ही कोणची मराठी बोला हिंदीत, मी कसं मी दोन्ही तीन माझ्या गोष्टी मिसळून जाते, संस्कृत भाषेत बी मिसळून जाते, मराठी भाषेत मिळून जाते, आणि हिंदी भाषा बी मिळून जाते, तेलुगू बी भाषा मिळून जाते। तर त्या हिसाब से मी काय सांगू कोणाला काही समझत नहीं है ना। उसके लिए मैं आपको यही बात कर रहा, मेरे बात पे मत ध्यान रखना, आपको जो काम की चीज़ है वही आप नोट करो ना, मेरे बातों पे कहाँ ध्यान रखते। मैं कौन सा मराठी बोलता है, एक लेडीज़ ने बोले कि आप हिंदू है मुसलमान है, टिक्का नहीं लगाते, अभी देखो पसीना इतना आ रहा है कि टिक्का क्या रखने वाला है इस कपाल पे, है ना। बहुत जन पूछते भाऊ भाई आप कहाँ के हैं, कहाँ से, मैं औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात है कि कपाल पे टिक्का नहीं रहता, अभी भी देखो टिक्का मिट गया मेरा कपाल का। मुझे एक बहन ने, एक लेडीज़ ने मुझे कमेंट करे थे, भाई आप हिंदू है और मुस्लिम में आते हैं, तो एक ने पूछा कि भाई आपने टीका क्यों नहीं लगाया, हिंदू हो गए। तो मैं हिंदू या मुसलमान में बैन नहीं रखता हूँ, ना भेदभाव रखता हूँ। मैं 2 ही जात समझता हूँ, एक औरत एक आदमी भगवान ने बने वाला है, ये बाकी की जात पात मैं तो मानता ही नहीं वो चीज़ को, ठीक है। ठीक, छोड़ दो बात को, उसके ऊपर मेरे बात पे ध्यान मत रखो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी काम की बातें हो, है ना, समझ में। क्योंकि जीवन में देखो भाई कौन क्या है, कोई से उस लेन देन नहीं है, आपकी जो आगे वाला आपने कुछ जानकारी दे रहा है वो ग्रहण करो ना, आपको सीखने को मिलता है फुकट में। कोई आप भी देखो, कोई गोली का नाम भी लिखने वाला डॉक्टर भी पैसे लेता है आपसे, गोली बाहर से मंगाता है, जेब में देता नहीं है, फिर भी 200 रुपये फी लेता है आपसे। बम्बन के गए तो साला बम्बन साला ओपन करके उसके ऊपर पहले पंचांग पे रखो, बोलता 551 रुपये, जब उसका वो आगे का पंचांग बताएंगा, है ना। तो हम तो वैसे तो नहीं कर रहे ना आपसे, आपको तो मार्गदर्शन दे रहे ना, तो मार्गदर्शन लो, आप मार्ग दूसरे को बताओ, अपने जीवन में यूज़ करो वो जो मैं बताने वाला चीज़ भविष्य के अंदर। क्योंकि ऐसे बहुत जन है कि कोई जीवन में अपने अपने थोड़ा मलम पट्टी करना ज़रूरी है, वैसे ही टूट गए अपने जीवन में यूज़ करना चाहिए जब अपना काम बनता है दुनियादारी से, ठीक है ना। आप देखो शमशानी वशीकरण के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी शमशानी वशीकरण ऐसा है कि वो शमशान में जाके थोड़ा सा पुरानी खबर पे जाके तांबे का पत्र लेके 1 कपूर 2 अगरबत्ती थोड़ा सा पानी और मीठा चावल रहता, मीठा चावल दही भात, उसमें दही अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा भात चावल और दूध डाल के उसमें थोड़ा शक्कर डाल के उसको थोड़ा सा भोग चढ़ा देना है खबर के नीचे, 1 कपूर लगा देना, अगरबत्ती लगा देना है उसमें को, उसको बोलना है देख मैं जिसके लिए लेके जा रहा हूँ ये मेरा काम बना के दे, ठीक है। आणि मराठीमध्ये असे म्हणतात की मी ज्याच्यासाठी निवड आलो आणि ते माझं काम करून दे, माझं सिद्ध काम करून दे, आणि माझं काम सिद्ध झाल्याच्या नंतर मी गोड भातचा भोग चढवीन। छोटासा चढवून नाही द्यायचा, नाही तर नाही चढायची काही गरज नाही तशी, पण ते घेतल्याच्या नंतर आमंत्रण म्हणतात त्या मराठीत, आणि हिंदीमध्ये त्याला असं म्हणतात की भाई कोई अपन क्या बोलते यार हिंदी में, मुझे भी थोड़ा कैसा, मैं कहीं लिख के रखता नहीं मुझे क्या बात करना है बोल के, तो मैं जो मेरे को आता है वो मैं सीधा साधा जवाब करता हूँ लोगों से, अन बोल देता हूँ जो है मेरे दिमाग के अंदर चले वाला, ठीक है ना। तो क्या था, हाँ वो जो अनुष्ठान जो भोग चढ़ाते हैं, हाँ तो भोग का चढ़ाना है तो नहीं चढ़ाना छोड़ दो वो बात को, बाद में मट्ठी उठा के उसके अंदर डालना है, वहाँ से चलते फिरते दिख जाना है। वो जो कागद लेना है, कोई भी एक मेकअप कागद में डाल के उसके अंदर कागदात टाकून सने त्याला एक बुडी बांधून त्याच्यात नाही टाकून द्या, ठीक आहे ना। हे मराठी बी बोलतो हिंदीत बोलतो, म्हणजे कारण कोणी मराठी पाहणारे लोक आहे माझ्या इकडे, महाराष्ट्रांचं बेहन करतो मी,
आणि काही हिंदीमध्ये जे समज ना बँगलोर वगैरे ते मला हे म्हणजे बंगाली भाषा काही येत नाही, पण बंगालमध्ये खूप शिकतो, पाहून येतो. बंगालमध्ये सगळे तांत्रिक्रिया करतो मी, असं नाही की नाही करत म्हणून. ठीक आहे, ते जाऊ द्या. ते टाकून घ्यायचं त्याच्यात आणि त्याला काय करायचं, एक थोडंसं मेन असते ना, मेन कपड़ावाला तर बाया, ते मेन टाकून द्यायचं त्याच्यात. ठीक है ना. जो मेन रहता है वो डाल के मन जल करके उसको फिट कर देना है, और उसमें धागा डाल के ही एक बड़ा सा पत्थर दे के उसके नीचे रख देना है। और दूसरे दिन जाके उसको क्या करना है आपने, वो जो पत्थर है तो पत्थर के आजू बाजू की जो मट्टी आएंगी थी वो मट्टी उठाना है और उसको कागज़ में बंद के वो औरत के नाम लेके उसको पानी के अंदर, दरिया के अंदर उसको छोड़ना है। उसके कागज़ के ऊपर भोजपत्र या सादा अपना जो पेपर रहता है उसके ऊपर काले सही से लिखना है आपने, और उसको पानी के अंदर बहाना है। एक ही दिन में आपका ये काम करेगा चंडाल, है समझ में। बेचैनी हो जाएंगी। बेचैनी का क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वशीकरण की ही उसको बोलते बेचैनी होना। ऐसा नहीं कि वशीकरण जिसके ऊपर कर दिया ना, आ गए अपनी मांडी पे बैठ गई, ऐसा कभी होता ही नहीं है। पहली बात ध्यान रखने मेरी बात, वशीकरण बोलो तो आपने अपनी बात मनाना, अपना काम करके लेना, उसको वशीकरण बोलते हैं। पण कमांडा अभी बेवड़ा देखो, आपके साथ बैठ के दारू पिएगा, सब करेगा, दारू पीने के बाद तुम्हारा कुछ गाल्या देगा वो, जब तक नहीं देगा, बाद में भाऊ दादा मामा असे म्हणून तुमच्या संग दारू पिणार तो, आणि पिऊन सने तुम्हाला शिवाय देणं सुरू करते, है ना. काऊन देते तो त्याची नशा बोलते. तसंच हे वशीकरण है. वशीकरण जो है वो अपने काम की ही बात करता है वो. ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात. और मैं वशीकरण के खास तुम्हारे ऐसी जानकारी दूंगा, तुम खुद भी वशीकरण कर सकते. अरे भाई अपनी बातों में ही वशीकरण है. अगर जिसको तुम गाल्या दे रहे, ज्याला तुम्ही शिवाय देणार आहे आणि त्याला शिवी कशी लागी, अरे वो किसको बोल दिया आपण माधव चोत, सॉरी मैं बात गलत नहीं कर रहा हूँ, आपको गलत लग जाएंगे मेरी बात. तो जिसको तुम गाली देंगे उसको लग रहा है, पर कहाँ लग रहा है, पर फिर भी आपको मारने को आएगा ना वो, क्योंकि आपने गाली दी उसको, आपने गाली दी है उसको, उसके लिए आपके ऊपर मारने को आएगा, है ना. तो यही मेरी बात बोलने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वशीकरण कैसा काम करता है. जो मंत्र रहते हैं तो मंत्रों में क्या रहता है ना, इसकी आन उसकी दुआ, है ना, इस्माइल जोगी की दुआ है, चमारी जोगी की ये लेते हैं दुआ, भाई तू काम नहीं किया तो, है ना. उसके अंदर वैसा है, अपन बोलते ना सही बोलते रे माँ कसम बोल, तूने पिया कि नहीं दारू, वो माँ की कसम से ही बात करेंगे, हाँ पिया मैं. अगर वैसे बोले तो नहीं बोलेंगे ना. वैसे ही कसम मंत्रों में से लेके गाली तक काम करती है. गाली एक मंत्र है, यूज करके देख लेना कि उसको गाली दे के वो आता है कि नहीं आता है तुम्हारे को मिलने को गले को ऐसा. ठीक है ना. चलो कुछ गलत बात हुई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं. आदेश जय श्री महाकाल. मेरा समझाने का ऐसा